Welcome to Fairy Tales. एक जमाने की बात है, एक शहजादी थी जिसे अल्लाह ने 3 अनमोल नेमतें अता कर रखी थी। जब वो रोती थी तो उसकी आंखों के किनारों से मोती गिरने लगते थे, जब वो मुस्कुराती थी तो उसके रुखसारों से गुलाब झड़ने लगते थे, और जब वो नंगे पांव चलती थी तो उसके कदमों के नीचे मिट्टी में सोने के सिक्के रह जाते थे। बादशाह और पूरी सल्तनत इन अजायबात पर बेहद खुश थे, क्योंकि शाही खजाना कभी खाली नहीं होता था। जब भी दौलत की जरूरत पड़ती, शहजादी महल के कमरों में नंगे पांव थोड़ी सी सैर कर लेती, और उसके पीछे दरबारी बड़े बड़े शीशे के प्याले लिए चलते, ताकि उसके कदमों से गिरने वाले सोने के सिक्के जमा कर सके। शहजादी रोजामंड की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जैसे ही ये खबर हमसाया मुल्क के बादशाह के बेटे शहजादा हरमीज तक पहुंची, उसने अपने वालिद से इजाजत मांगी कि वो शहजादी से शादी करने जाए। बादशाह ने इजाजत दे दी, मगर ऐन उसी वक्त जब रवानगी की तैयारी हो रही थी, एक जंग छिड़ गई और शहजादा हरमीज को अपनी जिम्मेदारियों के बायस मैदान जंग जाना पड़ा। वो दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था कि इसी दौरान मलका की खास खादिमा ने शाही जोड़े को मशवरा दिया कि खूबसूरत शहजादी को उनके महल आने की दावत दी जाए, ताकि जब बहादुर शहजादा जंग से वापस लौटे तो वो शहजादी को वहीं मौजूद पाए। बादशाह और मलका ने फौरन इस मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। चुनाचे मलका की खास खादिमा को इस नाजुक काम के लिए मुंतखब किया गया कि वो दोनों अजीम और मशहूर शाही खानदानों के सबसे कम उम्र अफराद के रिश्ते की बात करे, और इसी इरादे से वो सफर पर रवाना हो गई। हकीकत में वो खास खादिमा एक जादूगरनी थी जिसने शाही खानदान को धोखा देने का मंसूबा बना रखा था। उसकी एक बेटी थी जिसे वो शहजादा हरमीज से ब्याना चाहती थी। हालांकि वो ना खूबसूरत थी और ना ही नेक दिल। जब वो वहां पहुंची तो उसने अपना पैगाम पहुंचाया और शहजादी रोजामंड को शहजादा हरमीज की तस्वीर दिखाई। शहजादी ने कहा कि अगर शहजादा वाकई इतना ही नेक और अच्छा इंसान हुआ जैसा तस्वीर में दिखाई देता है, तो वो उससे शादी पर राजी है। उसके वालिदैन ने खुशी से इजाजत दे दी और यूं शहजादी की रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर से रुखसत होने से पहले रोजामंड ने गरीबों की खातिर महल के बड़े सहन का नंगे पांव 3 बार चक्कर लगाया, ताकि उसके कदमों से गिरने वाले सोने के सिक्के गरीब लोग उठा सकें। शहजादी रोजामंड और वो खास खादिमा एक ही बग्घी में सवार हुईं, और उनके पीछे मुअज्जिज अमीरों और मुहाफिजों का काफिला था। जब वो काफी दूर निकल आई तो उस जादूगरनी ने अचानक एक हौलनाक तूफान बर्पा कर दिया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया, मुहाफिज मुंतशिर हो गए, और एक सियाह बादल के अंदर से उस बदकार औरत की बेटी नमूदार हुई। माँ और बेटी ने मिलकर रोजामंड को पकड़ लिया। शहजादी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे, मगर इन जालिमों ने उसकी खूबसूरत आंखें निकालकर सड़क के एक तरफ खड्डे में फेंक दी और खुद शहजादी को दूसरी तरफ कीचड़ में धकेल दिया। अब जादूगरनी की बेटी अपनी माँ के साथ बठी में बैठ गई और दोनों तेजी से शहजादा हरमीज के महल की तरफ रवाना हो गई। इधर बदकिस्मत शहजादी रोजामंड खड्डे में पड़ी अपने जालिमाना नसीब पर रो रही थी। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वाले 2 गाड़ीबानों ने उसकी आवाज सुनी और उसे उस गंदी जगह से बाहर निकाला। उसके जूते गुम हो चुके थे, मोजे फट गए थे, और जब वो चलती तो उसके कदमों के नीचे से सोने की खनक जैसी आवाज आती थी। एक आदमी ने झुककर उस आवाज की वजह जाननी चाहिए तो उसकी नजर सोने के सिक्कों पर पड़ गई। वो दोनों आदमी खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने शहजादी को सारा दिन जबरदस्ती चलाया। एक उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता रहा, जबकि दूसरा जमीन से गिरते हुए सोने के सिक्के समेटता रहा। आखिरकार शदीद थकन और दर्द की वजह से शहजादी बेहोश हो गई। वो हकीकत में जिंदा कम और मुर्दा ज्यादा लग रही थी। उसके नंगे पांव बार बार नोकीले पत्थरों से जख्मी हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। अब गाड़ीबानों को डर लगा कि कहीं वो उसे मार न चुके हों। इस खौफ से वो शहजादी को सड़क पर ही छोड़कर अपने घोड़ों को एड़ लगाकर वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद एक माली इस रास्ते से गुजरा। वो निहायत रहमदिल और नेक इंसान था। उसने इस बेबस लड़की को देखा तो फौरन उसे अपनी गाड़ी में उठा लिया और अपने घर ले गया। शहजादी बहुत अरसे तक बीमार रही, मगर आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत और ताकत वापस आने लगी। एक दिन उसने इत्तेफाकन माली को अपनी बीवी से बात करते सुना। वो बता रहा था कि शहजादा हरमीज और शहजादी रोजामंड की शादी बड़ी शानो शौकत से हो चुकी है। इस शादी को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग जमा हुए थे, ताकि इस शहजादी की एक झलक देख सके जिसके कदमों से सोने के सिक्के गिरते थे और जिसकी मुस्कुराहट से गुलाब झड़ते थे। मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन माली बता रहा था कि ये तमाम अजायबात कहीं नजर न आए। वो शहजादी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी सबने सोच रखी थी। कोई भी उसे हंसा या रुला न सका। वो हर वक्त चिड़चिड़ी और बदतमीज रहती, हत्ता कि अपने शौहर शहजादा हरमीज के साथ भी। शहजादा उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर कोई फायदा न हुआ। माली की बीवी ने कहा, ये जो लड़की आपको मिली है बहुत मासूम है। अगर इसको वापस सही नजर मिले तो ये शहजादी के लिए अच्छी खिदमतगार साबित हो सकती है। हाँ, तुम सही कहती हो। अगली सुबह वो नेक दिल आदमी उम्दा सेबों से भरी एक बड़ी टोकरी लेकर उस बुढ़िया के पास गया और उससे आंखों का एक जोड़ा मांगा। वो बुढ़िया एक बड़ी किताब पढ़ रही थी जिस पर मोटे सुर्ख हरूफ लिखे थे। उसने बस अपने पास रखे एक टब में हाथ डाला, एक जोड़ा आंखें निकाली, माली के हाथ में थमा दी और दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। जब माली घर पहुंचा तो फौरन वो आंखें लड़की के सर में लगा दी गईं, मगर उसका असर अजीब था। वो सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती और दीवार में एक छोटे से सुराख को घूरती रहती। ये हालत 8 दिन तक रही। आखिरकार माली वो आंखें वापस उस औरत के पास ले गया और शिकायत की कि ये आंखें उस शख्स के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती जिसके लिए ली गई थीं, और उसके बदले किसी और जोड़े का मुतालबा किया। औरत ने कहा, ये तो एक बिल्ली की आइस थी, चलो अच्छा कि आप वापस ले आए।
प्लीज बदल कर ये आई लेंसेज को और दे दो जो ग्रीन कलर की हो। ठीक है। बिल्ली की आईज थी जो हर वक्त बिल से चूहा आने का इंतजार करती थी। ये आई लेंसेज बहुत खूबसूरत हैं। ये मुझे कुछ दिन पहले एक खड्डी से मिले थे और बिल्कुल असली हैं। लड़की ने वो आंखें आजमाई तो मालूम हुआ कि वही उसकी अपनी आंखें थीं। अब माली उसे अपने साथ महल ले गया, जहां शहजादी ने फौरन उसे अपनी खादिमा रख लिया। रोजामंड पूरी कोशिश करती कि शहजादी को खुश रखे, मगर ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी मालकिन बहुत चिड़चिड़ी और जिद्दी थी और बेचारी लड़की को उसके हाथों बहुत दुख सहना पड़ता था। कौन हो तुम? मुझे लगता है हम कहीं मिले हैं। आपकी गार्डनर की औलाद हूँ। क्या तुम झूठ बोल रही हो? ये सच कैसे हो सकता है? एक दिन वो शहजादी की खिदमत में खड़ी थी कि अचानक शहजादा हरमीस कमरे में दाखिल हुआ। रोजामंड उसे देखकर इस कदर घबरा गई कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ चांदी का काफीदान सफेद रेशमी कालीन पर गिर पड़ा। शहजादी गुस्से से उठ खड़ी हुई, रोजामंड पर झपटी और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। रोजामंड की आंखों में आंसू आ गए और देखते ही देखते मोतियों की एक लड़ी फर्श पर बहती हुई वहां तक जा पहुंची जहाँ शहजादा हरमीस खड़ा था। क्या तुम मेरी खोई हुई मोहब्बत हो? जी मैं वो खुशकिस्मत हूँ जो बदकिस्मत बन गई। क्या तुम सच में मेरी खोई हुई मोहब्बत हो? दिल ने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। शहजादे ने फौरन अपने माँ बाप को बुलाया। जब उन्हें रोजामंड के तमाम दुखों और मुसीबतों का पता चला तो शहजादा हरमीस ने अपनी तलवार निकाली और उस जादूगरनी और उसकी बेटी को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने असल रोजामंड से शादी कर ली। यार हो ऐसा कि लगे हुस्न मुकम्मल। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अब लोग धोखा नहीं खाते थे क्योंकि वो शहजादी हर एक को खुशी खुशी मुस्कुराकर देखती थी। उसकी मुस्कुराहट से पूरा मुल्क खुशियों से भर गया।